तो बच्चों गुड मॉर्निंग। क्लास 11 बच्चों, इस लेसन का आज लास्ट डे, आज ये लेसन समाप्त हो जाएगा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीमा डायमेंशंस। ये डायमेंशंस होते क्या है? डायमेंशंस बच्चों, जब हम किसी भौतिक राशि को मूल मात्रकों के पद में व्यक्त करते हैं, किसी भौतिक राशि को जब मूल मात्रकों के पद में व्यक्त किया जाता है तो मूल मात्रकों के ऊपर जो घाते चाहे जाते हैं उन घातों को ही कहा जाता है बीमा डायमेंशंस। यानी कि किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों, किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाए गए घातों को बीमा करते हैं। और हमें क्या है कि किसी भौतिक राशि का हमें बीमी सूत्र लिखना है। तो बीमी सूत्र लिखने के लिए कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि हमें किसी भौतिक राशि के मात्रक को उसको मूल मात्रकों के पद में लिखना होता है, यानी मूल पद्धति में लिखना होता है। तो किसी भौतिक राशि का मूल मात्रक इधर हो जाएगा, इधर हम ले लेंगे मूल मात्रक। इसके बाद से इसका पहले मूल राशि लेते हैं, मूल राशि, और दूसरा हम लेंगे मूल मात्रक, मूल मात्रक, और यहां हम लेंगे बीमा प्रतीक, बीमा प्रतीक। मतलब अगर हम किसी मूल राशि को जब हम उसके मूल मात्रकों में व्यक्त करेंगे तो उसका बीमा प्रतीक क्या यूज होगा, इसी बीमा प्रतीक को आपको याद रखना है। तो पहला हम लोग लेंगे लंबाई, यह है पहली मूल राशि लंबाई, जिसका मात्रक होता है मीटर, और इसका जो बीमा प्रतीक होता है वह है यह। किसी भी भौतिक राशि का जो बीमा प्रतीक या बीमी सूत्र होता है ना, उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं और ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं। जो दूसरी हमारी राशि है वह है द्रव्यमान, इसका मात्रक होता है किग्रा, और इसके लिए जो बीमा यूज होती है वह है यम। तीसरा है समय, समय के लिए सेकेंड, और इसके लिए जो बीमा है वह है टी। चौथा है आपका ताप, केल्विन, इसके लिए जो बीमा प्रतीक है वह है थीटा। पांचवा है विद्युत धारा, विद्युत धारा इसका एम्पियर होता है, और इसके लिए जो बीमा प्रतीक है वह है ए। छठवां है जीरो की तीव्रता, इसको कैंडेला इसका मात्रक होता है, और बीमा प्रतीक इसको हम लोग फाई से दिखाते हैं। और सातवां है पदार्थ की मात्रा, और इसका मात्रक है आपका मोल ए। ये 7 मूल राशियां हो गई, उनके 7 मूल मात्रक हो गए, और ये बीमा प्रतीक। अब इन्हीं बीमा प्रतीकों का यूज करके हम क्या करेंगे, किसी भौतिक राशि के बीमी सूत्र को लिखेंगे। तो किसी भौतिक राशि का बीमी सूत्र हम इस प्रकार से लिखते हैं। अगर कोई भौतिक राशि है द्रव्यमान, जिसकी बीमा क्या है यम, द्रव्यमान में इसकी बीमा है वह ए है। लंबाई में इसकी जो बीमा है वह बी है। समय में इसकी जो बीमा है वह सी है। ताप में जो इसकी बीमा है वह डी है। वैद्युत धारा में जो इसकी बीमा है वह
ई है, उस राशि का जो बीमीय सूत्र होता है, जो बीमीय सूत्र हम लिखेंगे वह लिखते हैं m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, थीटा की पावर d और a की पावर। बच्चों किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र लिखने का यही तरीका होता है, यानी m जो कि द्रव्यमान के लिए है सबसे पहले लिखा जाएगा, लंबाई l लंबाई के लिए ये दूसरे नंबर पर लिखा जाएगा, t तीसरे नंबर पर, थीटा चौथे नंबर पर और वैद्युत धाराएं के लिए हम पहले नंबर यूज करेंगे। अगर बीच में से कोई गायब होता है तो उसका क्रम उसी तरह से बना रहेगा, ठीक है। हम इसको हमेशा क्रम से ही लिखेंगे और इसी तरह से इसके घाते जो भी मात्रकों के जो भी घाते होते हैं हम क्या करेंगे इसके रूप में ला करके लिख देंगे। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, कुछ भौतिक राशि का बीमीय सूत्र लिखेंगे, आप उसको समझ लीजिए। कुछ भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र। अब मैं कुछ भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र लिखना है। जो सबसे पहली भौतिक राशि है हमारा क्षेत्रफल। बच्चों हम इससे दो चीजें सीखेंगे कि किसी भौतिक राशि का यदि सूत्र पता है तो हम उसके मात्रक को कैसे निकालेंगे, और जब सूत्र और मात्रक में से कोई एक चीज पता हो तो उसका बीमीय सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर आपको लंबाई गुणे चौड़ाई पता है, इसका मात्रक हम कैसे लिखेंगे, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई का मात्रक है मीटर, इसका मतलब इसका मात्रक हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। यानी कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर होता है। तो बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, मीटर के लिए हम l यूज करते हैं और इसकी पावर 2 लगी है तो इसकी पावर क्या लगा दीजिए 2 लगा दीजिए। दूसरा आपका है आयतन। आयतन का मतलब है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और मात्रक भी कहते हैं मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, यानी कि मीटर की पावर 3। और जब ये मीटर की पावर 3 है इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं l की पावर 3। ये इसकी बीमा में l की पावर 3। तीसरा आपका है घनत्व। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान और बटे आयतन। तो जब द्रव्यमान बटे आयतन इसका मात्रक हो जाएगा किग्रा प्रति मीटर का क्यूब। तो घनत्व का मात्रक हो किग्रा प्रति मीटर का क्यूब। इसकी बीमा के यूज जाएगी, किग्रा के लिए यूज करते हैं m, और मीटर का क्यूब यानी आयतन के लिए यूज करते हैं l की पावर 3। अब इसको ऊपर जब उठा देंगे तब आपको मिलेगा कि m l की पावर -3। ये हो गया आपका घनत्व का सूत्र। चौथा हम यूज करेंगे आपका वेग। वेग या चाल, इसका जो मात्रक होता है वह दूरी या विस्थापन और बटे समय। दूरी या विस्थापन बटे समय। तो दूरी या विस्थापन का मात्रक क्या होता है, यह होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो बीमा क्या हो जाएगी इसकी जो बीमा हो जाएगी, मीटर के लिए यूज करते हैं l और सेकंड के लिए यूज करते हैं t। इसकी एक घात है, ऊपर जब घात जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये t की पावर -1। ये इसका बीमा हो जाएगा l की पावर -1, जो वेग और चाल दोनों के लिए यूज होता है। अब इसके बाद त्वरण का बीमीय सूत्र हम ज्ञात कर लेंगे। पांचवा है त्वरण। त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन और बटे समयांतराल। तो वेग में परिवर्तन में समयांतराल, इसका मतलब है कि वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड और समयांतराल का मात्रक सेकेंड। तो ये आपको मिलेगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बीमा क्या है जी, मीटर के लिए l, सेकेंड के लिए t का स्क्वायर, इसका मतलब l की पावर -2 हो गया, l की पावर -2। छठवां बल। अगर बल में तो क्या निकाला जाएगा, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान और गुणे त्वरण। आप इसको कहते हैं ना F = ma। तो द्रव्यमान में त्वरण, इसका मात्रक बनेगा किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर,
और इसी को कहा जाता है न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन का है, जिसमें किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उसका एमकेएस मात्रक है और न्यूटन का एसआई मात्रक। इसका अभी सूत्र क्या हो जाएगा? किग्रा के लिए एम, मीटर के लिए एल और समय के लिए टी। इसका मतलब बनेगा एम एल टी के पावर माइनस टी। आपको बल का भी सूत्र बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि अक्सर करके बल से संबंधित आपको बातें मिल जाएगी। अगला है सपना जैसे कार्य। कार्य क्या कर रहा है? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, इसका मतलब बल का मतलब न्यूटन और इनटू सेकेंड। इसको ही करते हैं हम लोग क्या? अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो न्यूटन को कहा जाता है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और इनटू मीटर, यानी क्या बनेगा? किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर और ये क्या कहलाता है? आपका जूल कहलाता है। तो बीमी सूत्र क्या हो जाएगा इसके लिए? किग्रा के लिए एम, मीटर के लिए एल और बटे टी का स्क्वायर। इसका मतलब ये मिलेगा आपको एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस। बच्चों, जितनी भी भौतिक राशियां, कोई भी ऐसी भौतिक राशि जिसका मात्रक जूल होगा, कोई भी ऐसी भौतिक राशि जिसका मात्रक जूल होगा, उन सभी भौतिक राशियों पर जो बीमी सूत्र होता है वह यही होगा एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस। कोई भौतिक राशि, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, मतलब किसी प्रकार की कोई ऊर्जा हो जिसका मात्रक जूल होगा, उसके लिए एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस यूज होगा। तो बच्चों, ये तरीका है किसी भी भौतिक राशि का बीमी सूत्र ज्ञात करने के लिए। हम इसी के आधार पर किसी भी भौतिक राशि का जो बीमी सूत्र है वह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बीमाओं का उपयोग। आखिर ये जो बीमाएं हम पढ़ रहे हैं इसका उपयोग क्या है? बीमाओं का उपयोग। बीमाओं का उपयोग और सबसे पहला उपयोग यह है कि किसी भौतिक राशि की सत्यता का परीक्षण करना। सत्यता का परीक्षण करना। हम बीमी विधि से क्या करते हैं? किसी भौतिक राशि की सत्यता का परीक्षण करते हैं। इसके लिए हम उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बीमा लिखते हैं, और यदि दोनों की बीमाएं बराबर है तो दिया गया सूत्र सही होता है, अन्यथा गलत होता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे h बराबर 1/2 GT का सूत्र। ये सूत्र सही है कि गलत है, इसका परीक्षण करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की बीमा क्या हो जाएगा? h की बीमा। h की बीमा का मतलब है इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। ये हो जाएगा मीटर। फिर राइट हैंड साइड की बीमा। राइट हैंड साइड की बीमा में 1/2 की कोई बीमा नहीं होगी, यानी कि g और t स्क्वायर की बीमा। g गुरुत्वीय त्वरण है और t समय है, तो त्वरण की बीमा होती है n⁻², और समय की बीमा है t⁻+2। ये वाला कैंसिल हो गया, बचा क्या? ये, यानी सूत्र क्या है? सूत्र सही। यानी कि हम कोई भी सूत्र होता है उसके दोनों पक्षों की बीमा लिखते हैं। अगर दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर है तो सूत्र सही, नहीं तो गलत। अब अगला है दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, दूसरा जो उपयोग है, उसमें हम ये ज्ञात करते हैं कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना, ये दूसरा इसका उपयोग हो गया कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलना। यानी कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति बदलना, यानी कि सीजीएस को एमकेएस से मेन रूप से चेंज करने के लिए मिलता है सीजीएस टू एमकेएस या एमकेएस टू सीजीएस। वैसे तो हम किसी भी
मात्रक की पद्धति को किसी दूसरे में चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेन रूप से आपको यही दो पद्धतियां मिलती हैं कि एमगेस को सीजीएस से सीजीएस को एमगेस, क्योंकि बड़े मात्रक भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे किलोमीटर भी शामिल हो जाता है, लेकिन फिलहाल वो इतना चेंज करके देखते रहे। बच्चों कोई भी भौतिक राशि अगर है तो उसका अगर हम मात्रक जो लिखते हैं, जब एक पद्धति से दूसरे पद्धति में जाता है तो उसका मात्रक भी बदलता है और साथ में आंतरिक मान भी बदलता है। वह राशि तो उतनी ही अमाउंट में होती है, लेकिन उसका मात्रक चेंज होता है, छोटे से बड़े में हो सकता है, बड़े से छोटे में हो सकता है। मात्रक के बदलने के साथ साथ क्या होता है, उसका आंतरिक मान भी चेंज होता है, लेकिन सदैव उसका आंतरिक मान और मात्रक का जो गुणनफल होता है वह नियत होता है। यानी यदि मात्रक बदलता है, बड़ा होगा तो आंतरिक मान छोटा हो जाएगा, यदि आंतरिक मान बड़ा होगा तो मात्रक छोटा हो जाएगा। यानी कि किसी भी भौतिक राशि के लिए जो भौतिक राशि है उसका पहली पद्धति में मात्रक और आंतरिक मान का गुणनफल, दूसरी पद्धति में मात्रक और आंतरिक मान का जो गुणनफल होता है वह सदैव क्या होता है, नियत होता है। वह सदैव क्या होता है, नियत होता है। तो पहली पद्धति में जो पहली पद्धति में जो ये मात्रक है उसका जो डीवी सूत्र है, हमने मान लिया m की पावर m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर क्या है c। दूसरी पद्धति में ये जो दिया है वह l2 की पावर a है, l2 की पावर b और t2 की पावर कितना है c। अब क्या करें, ऊपर वाले सूत्र रख दीजिए। जब ऊपर वाले सूत्र रखेंगे तो इसलिए मिलेगा आपको कि n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c बराबर n2 यहाँ हो जाएगा m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। यहाँ से n2 बराबर क्या मिला, n2 बराबर n1 और ऊपर के ब्रैकेट मिलेगा n1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c और इसके बटे ये हो जाएगा आपका m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। अब दोनों को एक ब्रैकेट में कर सकते हैं कि m2 बराबर n1 और एक ब्रैकेट हो जाएगा m1 बटे m2 की पावर a, l1 बटे l2 की पावर b और t1 बटे t2 की पावर c। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज कर सकते हैं, बहुत आसानी से चेंज किया जा सकता है। और इसकी जो तीसरी विशेषता है वह है नए सूत्र की स्थापना। नए सूत्र की स्थापना, हम इसकी सहायता से नए सूत्र की स्थापना भी कर लेते हैं। तीसरी विशेषता है नए सूत्र की स्थापना करना। नए सूत्र की स्थापना कैसे किया जाएगा, तो हमको ये पता होना चाहिए कि किस कोई जो भौतिक राशि है वह किस बात पर डिपेंड करती है, कोई जो भौतिक राशि किस बात पर डिपेंड करती है। तो मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई सीधे एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि कोई एक भौतिक राशि है आवर्तकाल। कोई भौतिक राशि कौन है, आवर्तकाल। और आवर्तकाल जो चीज है वह निर्भर करता है धागे की लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण। तो इस प्रकार से निर्भर कर रहा है धागे की जो लंबाई है, सरल लोलक आवर्तकाल की जो प्रभावी लंबाई है और जो गुरुत्वीय त्वरण है वह इस तरह से निर्भर कर रहा है। अब हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। कांस्टेंट क्या हो गया, l की पावर a और g की पावर, इसको मान लीजिए समीकरण a। अगर ये सूत्र सही है तो इसके दोनों पक्षों की विमाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो दोनों पक्षों की विमा लिखेंगे, दोनों पक्षों की विमी सूत्र लिखने पर तो ये t है, समय है, ये t है होगा। k का कोई बीमा होगा नहीं, l है तो l के लिए l होगा और इसकी पावर k है, और g है तो l t के पावर -2 और इसकी पावर b। इधर l आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, इधर भी l है तो l की पावर 0 t की पावर 1 बराबर ये हो जाएगा l की पावर a इंटू l की पावर b t की पावर -2 t। या इसे लिख सकते हैं l की पावर 0 t की पावर 1 बराबर l की पावर a प्लस b और t की पावर -2 t, क्योंकि आधार सामने रखा है। अब दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करनी है, विमाओं की तुलना करनी है।
विमाओं की तुलना करने, जब विमाओं की तुलना करने क्या करेगा, a की पावर प्लस b आता है 0, यानी a प्लस b इक्वल टू 0। फिर t की पावर यहाँ देखिए 1 है और यहाँ -2b है, -2b बराबर 1, तो b बराबर कितना -1/2, इसलिए a -1/2 बराबर 0, a बराबर 1/2, यानी a का मान कितना और b का मान, ये दोनों मान समीकरण एक करता है। तो समीकरण 1 से क्या मिला कि t बराबर k l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2, माइनस का नीचे कर देंगे, तो t बराबर k l की पावर 1/2 और g की पावर 1/2, यानी t इक्वल टू k l बटे g के पावर 1/2 का जो मतलब होता है वह अंडर रूट, यानी कि t बराबर k और अंडर रूट में l बटे g। ये सूत्र अगर आप यहाँ तक, अगर आपका यहाँ तक छोड़ दीजिएगा, k का मान नहीं पता है तो उसके बाद, लेकिन प्रयोगों द्वारा जो k की वैल्यू आती है 2 पाई, इसलिए t बराबर हो जाएगा 2 पाई और अंडर रूट l बटे। यह किसी भी सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई। तो बच्चों ये जो सूत्र बताया गया, विमाओं को बताया गया, विमाओं का उपयोग बताया गया, इसको आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। यह 12